जय हिंद दोस्तों। टीजीटी का रिजल्ट परसों 14 दिन से निकल रहा है। परसों निकला था, कल निकला था, उसके बीच वाले दिन में भी निकला था। उसमें सीट टोटल थी 19,557। टीजीटी ट्री टीजीटी ट्री का पेपर, ठीक है। उसमें टोटल सीट थी 5,557, जिसमें कुल फॉर्म भरे गए थे 3.5 लाख से लगभग 3,70,000। मतलब ये मिनिमम थी। मतलब इतने लोग तो पेपर देने गए थे, ठीक है ना। इतने लोग पेपर देने गए थे, है ना। और जो फॉर्म मतलब कि होता है ऐसा ना कि लगभग किसी भी वैकेंसी में 4 से 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसके आधे 2.5 लोग जाते हैं देने, मतलब कि उसके आधे लोग पेपर देने जाते हैं। और उसमें से तो मतलब कि फिर उसमें से भी 50% लोग सीरियस नहीं होते, ठीक है ना। मतलब कि बस क्यों जा रहे भाई, ऐसे ही भर दिया था, चिंटू ने भर दिया था तो सोचा मैं भी भर दूँ, ठीक है ना। वो लोग भी भर दिए, तो इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। वो लोग भी भर देते हैं ऐसे। और उसमें से और उनको देखोगे ना तो जब बस में बैठते हैं तो इतना सीरियस होकर मैगजीन देखते हैं ना कि सारी की सारी मैगजीन एक ही दिन में पढ़ डालेंगे, ठीक है ना। ये लोग कुछ नहीं करते, बस क्या करते हैं, कंपटीशन बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए अगर कोई कितना भी गधा है, ठीक है ना, कोई कितना भी गधा है, अगर एग्जाम में बैठ जाएगा तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो सही कर देगा। आंखें बंद करके मारेगा ना 5 क्वेश्चन उसका भी सही कर देगा। तो ये लोग जो बेचारे बैठे थे, इसमें से तो कम से कम 2 लाख लोग सीरियस होंगे, ठीक है। इसमें से 2 लाख लोग सीरियस होंगे, लेकिन जो इसमें से 1.5 लाख फालतू बैठे हैं, ये कम से कम नहीं तो 5 या 10 क्वेश्चन ऐसा सही कर देंगे तो इन लोगों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क इन द सेंस तब वही कट ऑफ भागेगी, ठीक है। क्या करेगी, कट ऑफ भागेगी। भाई इन लोगों को मतलब जब नहीं पढ़ रहे हो तो मत भरो ना फॉर्म, मत डालो पेपर, बस ऐसे ही खाली बैठ रहे थे, टीजीटी निकला डाल दिया। टीजीटी और हद तब हो जाता जब टीजीटी में डालने वाले अगले दिन एमटीएस में डालते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ, ठीक है ना, जो टीजीटी का पेपर देते हैं, पीसीएस का पेपर देते हैं, फिर आकर के एमटीएस का भी देने लगते हैं। भाई अगर तुम उतना ज़्यादा पढ़े हो तो कम से कम अपने लेवल का डालो ना। मैं एक बार डाला था 2021 में, उस समय मैं 11th में था, 12th में गया था, तब 12th में गया था और मैं एमटीएस का डाला था। तब उस समय जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब एक ही में हो जाता था। मेरा फर्स्ट बार में ही निकल गया था। इलाहाबाद मेरा सेंटर गया था और फर्स्ट बार में ही निकल गया था। उसके बाद आज से मैं कभी मतलब कि किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में पेपर नहीं दिया। भाई जब मुझे नहीं करना तो क्यों मैं कंपटीशन बढ़ाऊँ किसी का। ऐसा सभी लोगों को सोचना चाहिए। जो नहीं देते हैं, मतलब जो किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ की तैयारी करें और उसी पर फोकस करें, दूसरों के बीच में कूद करके उनका कंपटीशन न बढ़ाएं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो 1.5 लाख लोग फालतू कूद गए हैं, 2 लाख का बेड़ा करके, और सीट कितनी है 1900, मतलब 19,557, केवल लगभग 19,500 के आसपास है, ठीक है ना। तो ये लोग तो बेचारे खुद ही आपस में टक्कर कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग पढ़ के गए हैं, ये लोग आपस में ही मेहनत कर रहे हैं और बीच में वो लोग आकर के कूद गए उसी में, उनसे टफ, इसीलिए जल्दी सिलेक्शन नहीं मिलता था। और लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ रही है। बेरोजगारी वैसे भी है, तो जनसंख्या हमारे यहाँ इतने हैं, क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो चला गया, ये लोग आपस में लड़ करके इतने में भाग लेते, लेकिन फिर भी कट ऑफ इसमें जानते हैं टीजीटी का कितना गया, 88 तक, 80-88 तक कट ऑफ गया था। और ऐसा इससे पहले की वीडियो में भी बताए थे कि इतना ज्यादा कट ऑफ ना केवल यूपीएससी तक जाता है। और यूपीएससी में किसी साल, जैसे आप अगर आप 23 का देखेंगे एग्जाम उठा, मतलब कि पेपर उठा करके, तो वहां तक का जाता। भाई अभी तो मैं इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेरे पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि यूपीएससी की बात करूं, लेकिन हाँ मैं पेपर पर देखता रहता हूं कि मतलब कि कट ऑफ किसी कितनी भाग रही है और कितनी नहीं जा रही है, तो उसी पर मैं मतलब कि वीडियो बना देता हूँ, ठीक है ना। तो यूपीएससी का कट ऑफ जो जाता है वो 80 तक जाता है, 85 तक जाता है, लेकिन टीजीटी का कट ऑफ 88 तक गया था। ऐसा हो सकता है, मतलब ये गलत था कि नहीं, कट ऑफ ज़्यादा का मतलब कि ये बिना मतलब वाले लोग बढ़ा देते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि किसी को नौकरी क्यों नहीं मिलती, भाई कारण यही है। अब सरकार भी क्या करेगी, अब उसको इतनी ज़रूरत थी उतना निकाल देती, ठीक है ना, उसको उतनी ज़रूरत थी उतना निकाल दी थी। और जो लोग टीजीटी पीजीटी करते हैं ना, अगर सीरियसली में करें तो टीजीटी के 1 ही साल बाद उनकी जॉब लग जाएगी। लेकिन मस्ती में क्या कर रहे हैं, टीजीटी करेंगे, कहाँ से, कानपुर से, ऐसा करते हैं, इसीलिए जॉब नहीं लगती। सीरियसली होकर के अगर पढ़ेंगे तो उसी के 1-2 साल बाद जॉब लग जाएगी। नहीं तो आप ऐसा देखे होंगे कि पढ़ने वाले मतलब कि जो आते हैं 1 ही 2 साल की तैयारी में अच्छे से जॉब निकाल करके लेकर के चले जाते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले रहते हैं जो मतलब कि उस तरह से वो रह करके तैयारी करते रह जाते हैं 7-8 साल तक, ठीक है ना।
और वो लोग सिर्फ कुछ नहीं करते, वो कट ऑफ बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोग क्या करते हैं, सिर्फ कट ऑफ बढ़ाते हैं और दूसरे लोग को मुसीबत में डालते हैं। मुसीबत इन द सेंस उनका कंपटीशन बढ़ा देते हैं, मतलब उनका क्या करते हैं, कंपटीशन बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये लोग कुछ नहीं करते हैं, बस दूसरों का मतलब कि प्रॉब्लम में डालते हैं। तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरों के बीच में मतलब कि पेपर अगर आप उसकी तैयारी किए हुए हैं, सीरियस हैं आप उस पेपर को लेकर के, तो उसी में जाइए। नहीं तो ये तो जो बेचारे सीरियस थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते, ये तो अपने से परेशान थे, लेकिन कुछ लोग कूद करके मतलब उसी में फॉर्म डाल करके पेपर दे करके उनका कट ऑफ बढ़ा दिए और उनको हो गई दिक्कत, ठीक है ना। अब यही कारण होता है कि किसी को नौकरी क्यों नहीं मिलती। अब सरकार कितनी जॉब देगी। देखिए जैसे अभी तो कम से कम हमारे इंडिया में लगभग 1 से 1.5 लाख लोग टीजीटी कर रहे हैं, 1 लाख लोग तो कम से कम टीजीटी कर रहे हैं। और इस साल जॉब कितनी निकली है, 19,557, ठीक है ना। 19,000 ये बिहार में निकली है और 1 लाख लोग टीजीटी कम से कम कर रहे होंगे बिहार में, ठीक है ना। तो ये बिहार में इतने लोग को जॉब मिली। और जो टीजीटी वाले कर चुके हैं, अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा निकाल देगी गवर्नमेंट, जॉब निकालेगी अगर टीजीटी वालों के लिए तो 20,000 निकाल देगी। हाँ, 1 लाख लोग टीजीटी कर रहे हैं, 20,000 अगली बार जॉब निकाल देगी बिहार फिर से, बिहार की सरकार। तो फिर भी तो 80,000 लोग गए। अब वो लोग 80,000 वहाँ चले जाएंगे जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो लोग 80,000 उसमें कूद जाएंगे। रेलवे की तैयारी ऑलरेडी 2 लाख लोग कर रहे हैं, हाँ मतलब कि 2 लाख लोग कर रहे हैं और ये उसी में प्लस हो जाएंगे 80,000, हाँ 80,000 उसी में प्लस हो जाएंगे ये बेचारे। और सीट कितनी निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000, हाँ। ये तो आपस में इन्हें खुद ही लड़ना था, लेकिन 80,000 ये पहले से कूद गए। और इसी में से कम नहीं तो 4 लाख लोग ऐसे फॉर्म भर देंगे जिनको कभी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। आप देखे होंगे कि कट ऑफ में मतलब कि कितना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ता है। ये लोग 4 लाख लोग ऐसे फॉर्म भर देंगे जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ये लोग सिर्फ फॉर्म भरते हैं। क्यों भर दिया भाई, वो मेरे चाचा का लड़का भर रहा था इसलिए मैंने भर दिया। ये कुछ नहीं करते, बस दूसरों का कट ऑफ बढ़ाते हैं और उनको भी मतलब खुद तो कुछ नहीं कर, मतलब कि खुद तो सीरियस होते नहीं और जो सीरियस होता है उसको भी डुबा देते हैं, ठीक है ना। मतलब कि भाई मेरी एज तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बोलूँ, लेकिन आपने सुना होगा ना कि एज से कुछ नहीं होता, बस माइंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही कारण है कि किसी को जॉब क्यों नहीं मिलती, ठीक है ना। इसलिए भाई मैंने जॉब का चक्कर ही छोड़ दिया, अपनी कोचिंग खोला है। लड़के बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, मतलब 2-4 ऐसे बढ़ते जाएंगे, उसी में अपना कुछ ना कुछ होता रहेगा, ठीक है ना। भाई जो लोग तैयारी कर रहे हो, मतलब कि मेरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है या फिर मेरी सलाह मान लीजिए, आप लोग अपना कुछ ना कुछ करने के लिए सोचिए। छोटा ही धंधा करिए, कुछ ना कुछ साइड में करिए। अगर टोटली पढ़ाई के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो ऐसे 4 लाख लोग घुस करके कंपटीशन बढ़ा करके आपको भी रद्द कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि सीटें तो लिमिटेड हैं, सभी को तो नौकरी मिलेगी नहीं, सरकार देगी कहाँ से, है कि नहीं। हमारी पॉपुलेशन 1.5 करोड़, मतलब कि 150 करोड़ के आसपास में चली गई, गवर्नमेंट जॉब देगी कहाँ से। ये सब बहुत ही ज़्यादा भारी मुद्दा उठ रहा है, ठीक है ना। अगर आप साइड में अगर अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो भाई साहब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। देर से ही सही, लेकिन वो अपना जो बिजनेस रहेगा, मतलब अपने जो काम रहेगा, वो एक ना एक दिन जरूर टॉप पे जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपना मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ में अपना कुछ ना कुछ जरूर करिए। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।